हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे देखा आपने, शुरुआत हुई प्यारे प्यारे फूलों से। तो बहुत अच्छे गेंदे के फूल आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा झाड़ू वगैरह हो गया है, यहाँ पे मैं पोछा कर रही थी तो याद आया मुझे कि व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लग गया है पोछा, और वो भी मतलब आधा रह गया था, तो मुझे ध्यान आया तो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद मैं डस्टिंग कर रही थी। ये ना मतलब शीशे में ना बच्चे हाथ लगाते हैं, गंदा कर देते हैं, 1-2 दिन में ही कर देते हैं, मुझे करना ही पड़ता है। डस्टिंग तो खैर रोज़ करती हूँ, बट जैसे पानी के कपड़े से। कॉलिन है नहीं आजकल, कॉलिन ना ख़त्म हो रखा। और राशन लेने गए थे हम, और लेकिन वहाँ भी इजी डे से हम लाते हैं, तो इजी डे भी बंद हो रखा है अभी कुछ दिन के लिए। जैसा आप लोगों के शहर में भी होगा तो आपको पता होगा कि इजी डे बंद हो रखा है, कि किसी और कंपनी ने ले लिया है कुछ ऐसा करके। तो बस यहाँ पे मैंने कहा डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ। और फिर डस्टिंग करके मैं आ गई थी। खिड़की दरवाजे भी मैंने आज क्लीन किए थे, क्योंकि वो गंदे हो गए थे, हाथ लग ही जाते हैं। और सर्दियों में ये काम नहीं होता, सर्दियों में ये काम रुक जाता है। तो अब गर्मी आ रही है तो खिड़कियाँ वगैरह खुलेंगी, तो फिर मैं बस खिड़की दरवाजे मैंने आज सारे क्लीन कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो अभी मिल रही हूँ मैं आपको मॉर्निंग से, और काम हो गया है। बर्तन धुलने के लिए है वैसे, और तो मेरा सारा काम हो गया है। और बर्तन अभी धुलूँगी, क्योंकि अभी ओरल है, हन्नू का ओरल है छोटे वाले का 11:30 से। तो उसका ओरल करवा के फिर मैं और काम करूँगी। आधा घंटा रह गया है, तो थोड़ा उसे प्रिपरेशन करा देती हूँ, मतलब वही रिविज़न कराना। कपड़े धुल गए हैं, कपड़े डालती हूँ सुखाने, और तो सारा काम हो गया है। तो चलो मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड, तो एग्ज़ाम हो गया है हन्नू का, और कपड़े भी मेरे आधे सूख गए हैं, क्योंकि उसी समय मैंने फैला दिए थे, तो सूख गए हैं कपड़े। और ये कैमरा ऐसे क्यों? तो अब 12 बज रहे, अभी 12:15 हो रहे हैं। अभी टाइम है खाना बनाने में, तो बेड की सफाई कर लेती हूँ। इस बेड की भी करनी है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने बेडशीट धुली थी, बिछा दी। जबकि मुझे इस बेड से टी शर्ट निकालनी, इनकी कॉटन की देखनी है कि मतलब है कि नहीं है, टाइट हो गई, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, मतलब ये सब देखना पड़ता है। तो ये फिर नहीं तो ले आएंगे। और उस बेड में भी मुझे कपड़े सही करने हैं। बहुत बुरी हालत हो रखी है उस बेड की। जबकि आपको पता है एक दिन मैंने किया था, बट लेकिन बीच में हम गए थे ना देहरादून वगैरह, तो फिर उस वजह से फैल गया था। तो इस बेड की सफाई, इसमें मैंने अभी बेडशीट नहीं बिछाई है, इसीलिए कि मैंने कहा पहले बेड की थोड़ा सफाई कर देती हूँ।
सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं कर रही थी दीवान सेट, और जैसा आप देख रहे हो कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर के ही कपड़े हैं। तो ये यूज़ किए थे जो यही हैं। और जैसे हम देहरादून गए थे तो वहाँ ज़रूरत थी, मतलब बाइक में तो थोड़ा ठंडा लगता ही है। और तो यहाँ पे भी बस ये कर रही हूँ मैं, मतलब रख रही हूँ। इनकी जैकेट, इन्होंने हाफ़ जैकेट निकाल ली अपनी, अब तो इनकी फुल जैकेट वगैरह संभाल रही हूँ। अभी तो शायद थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी, जाएंगे हम देहरादून तो शायद, बट यही है कि ऊपर ऊपर एक दो जोड़ी रख रखी है बस। तो फ्रेंड देख रहे हो आप, तो मैंने ऐसे पैक कर दिया है सब पन्नी के, और जब सब रख दूंगी तो इसके ऊपर बेडशीट डाल दूंगी, जिससे ना धूल नहीं जाती। पिछली बार हम वहाँ चले गए थे ससुराल, तो इस वजह से ऐसे रख दिया था। तो इस बार मेरे को पहले पूरे कपड़े धुलने पड़े, फिर यूज़ करने पड़े। तो इसके बाद लास्ट में इसमें बेडशीट डाल दूंगी ऊपर से। सो फ्रेंड, बेड सही कर दिया है और बेडशीट भी बिछा दी, और ये धुली थी यही बिछा दी मैंने। मैं कौन कौन निकाले, तो यही धुल के यही बिछा दी, क्योंकि तकिया कवर तो इतने गंदे होते हैं नहीं। तो फिर अब जब चेंज करूँगी तो पूरी कर लूँगी बेडशीट भी और तकिया के कवर। तो अब आती है बाहर के बेड। तो यहाँ पे मैं दीवान मैंने नहीं किया दूसरा वाला, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ना मूंग दाल का वो बना रही हूँ मैं, आज फाणू हमारे यहाँ बनाते हैं। तो रात भर मूंग दाल भिगोई थी और अभी मैं पीस रही हूँ, और आधा मैंने पीस ली है, ये लास्ट का है। ये मतलब उसके लिए पीस रही हूँ, और मैंने पकौड़े के लिए रखी। तो इसमें ही मैं डाल दूँगी लहसुन, अदरक, मिर्च और धनिया, जो आप डालना चाहते हो, जैसे बनाते हो। तो ये सब डाल के पीस लेंगे, और बहुत टेस्टी हुआ था फ्रेंड। अगर आप लोगों ने मतलब कभी, वैसे हमारी ये पहाड़ी डिश है तो नहीं की होगी आप लोगों ने, तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी बनती है बहुत। अब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। तो यहाँ पे बस मैं पकौड़े बना लूँगी, और पहले ना मैं बड़ी चम्मच से डाली थी तो वो बड़ी बड़ी पकौड़े, फिर बाद मैंने छोटी चम्मच से डाली। वैसे तो मतलब सिम गैस पे करो तो पक जाती हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत टेस्टी। और हाँ, मैंने ना इसमें मूंग दाल में थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन भी डाल दिया था, जिससे बहुत करारी पकौड़ियाँ बनी थी, और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आई, छोटे वाले को तो बहुत पसंद आई, और उन्होंने खाई भी, मतलब आधा उन्होंने खाई और आधा मैंने इसमें डाली। वैसे इसमें डालते नहीं हैं पकौड़ी, बट मैंने डाली है ऐसे ही। और फाणू में वैसे पकौड़ी नहीं डालते, फाणू ऐसे ही बनता है। तो लास्ट का ये बचा हुआ था, और मैंने बना ली थी पकौड़ियाँ। तो शूट नहीं किया, क्योंकि कितना शूट करे, वीडियो लंबा भी हो जाता है। तो बस दिखा रही थी मैं आप लोगों को कि ये पकौड़ियाँ हैं, और लास्ट की हैं ये। और अच्छे से करारी करारी बेसन डाल के, बहुत करारी करारी सी बन रही थी, और जैसे मूंग दाल वाली नमकीन होती है ना, बिल्कुल वो ही टेस्ट आ रहा था। और फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया है, तो लेकिन ठीक बन गया था। ठीक है, बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। और बस इसके बाद छौंक देंगे इसे, और तेल मैंने कम कर लिया है कढ़ाई से। इसके बाद मैंने इसमें डाला जखिया और लादू, हमारे यहाँ मतलब होता है ये पहाड़ों में, बहुत टेस्ट आता है इसका, और ये पहाड़ों में ही मिलता है ये सब। इसके बाद मैंने प्याज, वैसे इसमें प्याज तो डाल लेते, टमाटर नहीं डालते, बट मैंने फिर भी टमाटर भी डाला है, बस ऐसे ही थोड़ा एक वो करने के लिए, टेस्ट वो बढ़ाने के लिए। तो टमाटर डाला है मैंने, और अच्छे से जब टमाटर हो जाएगा, तो यहाँ पे टमाटर जब गल जाएगा, उसके बाद ना हम ये जो, और इसको जो ये पेस्ट है, इसको अच्छे से फेंटना है, जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए फेंटते हैं ना, बहुत अच्छे से फेंटना, बहुत अच्छे से। तो इसके बाद मैं इस मिक्सचर को डाल लूँगी, जितना फेंटेंगे उतना टेस्ट आता है। इसको डाल के बिल्कुल ऐसे ही रखना है, थोड़ी देर के लिए फैला के, मतलब जैसे पकौड़े के लिए भूनते हैं ना, मतलब जैसे पकौड़े के लिए करते एक तरफ से वो करते, तो ऐसे ही जैसे ऑमलेट के लिए, समझो आप ऑमलेट के लिए करते हैं, तो ऐसे ही एक तरफ से ऐसे करके, और फिर इसको पलट देंगे। वैसे ऐसे तो ऑमलेट की तरह नहीं पलटता ही, बट ये थोड़ा भून सा जाता है ना, तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, और अच्छा टेस्ट अच्छा आता है। और कोई ऐसे भी भून लेता है नॉर्मली सूजी के तरह। तो मैंने ये देखो पलट लिया है, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम ऐसे तो पलटेगा नहीं। तो ऐसे करके थोड़ी देर एक दूसरी तरफ से भी करके, और फिर इसे हम भून लेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि जितना भूनेंगे ना, तो इसकी जो कच्ची स्मेल वगैरह होती है दाल की, वो सब चली जाती है। और लेकिन पता है, मैंने शूट तो किया, लेकिन उसके बाद ना मैंने वो मतलब थाली दिखाना भूल गई आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, माइंड से स्लिप हो गया, क्योंकि बच्चे तो खा लेते हैं पहले और मैं बाद में खाती हूँ हस्बैंड के साथ। तो इस वजह से बिल्कुल भी माइंड से स्लिप हो गया था कि मैं दिखाऊँ थाली। और तो क्योंकि ये होता है ना, मतलब ऐसे ही जो व्लॉग बन गया, सुबह बन गया, उसके बाद ना मुझे ध्यान नहीं रहता दिन में। और फिर इसमें गर्म पानी डालना, गर्म किया था मैंने पानी, और जब तक मतलब उबाल नहीं आएगा ना, तब तक इसे चलाते रहो, क्योंकि इसमें वैसी गांठ गांठ सी बन जाती है। लेकिन उबाल आते उबलते 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 इसका बिल्कुल देखना आप, कलर भी चेंज हो जाएगा,
और बिल्कुल ये पतला सा, मतलब जैसे कढ़ी जो होती है ना वैसे हो जाएगा। और देखो गिर भी गया। और इस कढ़ाई में ना छोटा भी हो गया था, मतलब कम हो गया था, क्योंकि ये चीज़ लगता तो थोड़ा सा है बट लेकिन मतलब जब वैसे पकाते जैसे कढ़ी वो गाढ़ी हो जाती है ना वैसे ही हो जाता है ये। तो फिर मैंने फिर बाद में ना दूसरी कढ़ाई में डाल दिया था। तो इसको चलाते रहेंगे जिससे जो गांठ वगैरह ना बने। जब तक एक उबाल ढंग से ना आ जाए तब तक ना इसे चलाते रहेंगे। और गर्म ही पानी डालना है इसमें। तो देख लो आप, मैंने ना दूसरी कढ़ाई में डाल दिया था ये। और देखो कलर देखो आप लोग, बिल्कुल चेंज हो गया है कलर, बिल्कुल चेंज, जैसा आप अभी देख ही रहे थे कैसा था। और ऐसे उबल जाएगा तो बिल्कुल अच्छा हो जाता है ये। और इसके बाद इसमें मैंने वो पकौड़ी जो बनी थी, वैसे तो खा ली थी बच्चों ने, तो कुछ थोड़ा ही थी तो मैंने डाल दी थी। और बहुत टेस्टी हुई थी पता है, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने शायद डाली हूँ, किसी कोई नहीं डालता ऐसे कड़ी के, मतलब ये फाड़ू के साथ पकौड़ी, बट मैंने डाल दी और अच्छा टेस्ट था। तो इसी के साथ मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।